हेलो गाइस एंड नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ब्रह्मोस मिसाइल और इस सेशन में हम ब्रह्मोस मिसाइल का बात करें। भारत ही नहीं बल्कि ऑपरेशनल कार्यकारी दुनिया का सबसे फास्टेस्ट बेस्ट मिसाइल का नाम है ब्रह्मोस। और ये शॉर्ट रेंज मिसाइल्स हैं, रैमजेट पावर्ड मिसाइल्स हैं, वर्ल्ड बेस्ट ऑपरेशनल सुपरसोनिक एंटी शिप लैंड अटैक क्रूज मिसाइल्स है ये। किसी मिसाइल में एक बात को याद रखना, चार चीजें किसी मिसाइल को बड़ा छोटा बनाता है। वो होता है उसका स्पीड, दूसरा होता है उसका रेंज, तीसरा होता है वारहेड कैपेसिटी, कितना वारहेड ले सकता है, और चौथा होता है एक्यूरेसी। अगर चारों चीजें मिसाइल में हैं तभी उस मिसाइल को कोई सेना अपने अंदर शामिल करेगा, अन्यथा उस मिसाइल को कभी शामिल नहीं करेगा। और ये बात सभी क्रूज मिसाइल्स पे लागू होता है और सभी बैलिस्टिक मिसाइल पे भी लागू होता है। ब्रह्मोस में ब्रह्म जो है ब्रह्मपुत्रा नदी के नाम पर है, और जो मोस है वो रशिया के मस्कावा नदी के नाम पर। क्रूज मिसाइल के विषय में मैंने पहले ही बता दिया है आप लोगों को, और आज नहीं तो पिछला वीडियो देख लेना आप लोग। मैंने कहा था क्रूज मिसाइल्स क्या है, टैक्टिकल मिसाइल्स होता है, युद्ध के दशा और दिशा को बदल देता है। जो रण के क्षेत्र में दुश्मन के किसी भी ठिकानों को चंद मिनटों में चुटकी बजाते ही क्या होगा, नष्ट कर देगा वो। चाहे उसका कोई टैंक हो, चाहे उसका कोई आर्टिलरीज हो, या उसका कोई कहीं पे वो अपना वेपन छुपा कोई अड्डा बनाया हुआ, कोई उसका बेस हो, उसको नष्ट कर सकता है। इसका रेंज तो कम है, 290 किलोमीटर है, पर इसका स्ट्राइकिंग कैपेसिटी क्या है, सुपरसोनिक। लगभग 3 मैक से ज्यादा के स्पीड पर जा करके दुश्मन के किसी भी अड्डे को नष्ट कर सकता है ये। इसका अदर क्या स्पेशलिटीज है हम लोग आज बात करेंगे, और इसके बाद ही बात करेंगे ब्रह्मोस 2 क्या है। लेट्स सी। ब्रह्मोस को जो हमने डिजाइन किया हुआ है, वो हम लोग अलग अलग वेरिएंट में हम इसको डिजाइन करने जा रहे हैं। ब्रह्मोस क्या है, ये शिप लॉन्च भी हो सकता है, ये सरफेस से भी लॉन्च कर सकते हो, सबमरीन से भी लॉन्च कर सकते हो, और ये एयर से भी लॉन्च कर सकते हो। सबसे स्पेशल इसको यही बनाता है। मतलब क्या, जहाज से, समुद्री जहाज से लॉन्च कर दो, सतह जमीन से लॉन्च कर दो, किसी एयर हवाई जहाज से लॉन्च कर दो, इसको लॉन्च कर सकते हो। और ये वारहेड की बात है तो 200 किलोग्राम कन्वेंशनल मतलब परंपरागत युद्धक सामग्री या न्यूक्लियर युद्धक सामग्री जो भी रखोगे उसको ले जा सकता है ये। दूसरा, 300 किलोग्राम अगर एयर लॉन्च करते हो तो वहां पे क्या होगा, ये 300 किलोग्राम तक, मतलब 200 से 300 किलोग्राम तक के पेलोड को ये ले करके दुश्मन के किसी भी अड्डे को ध्वस्त कर सकता है। उसका नाम है ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस क्या है, सुपरसोनिक मिसाइल्स है। इसका स्पीड क्या है, 2.0 से 2.8 मैक के बीच में। रेंज क्या है इसका, 300 290 किलोमीटर तक। अब जो एक्सटेंडेड रेंज होगा वो होगा 500 किलोमीटर तक का। अब तक जो हमारे पास था वो 290 किलोमीटर वाला ही ब्रह्मोस है। अब जो हम एक्सटेंडेड रेंज करने वाले हैं वो 500 किलोमीटर तक हम रेंज हम ले जाने वाले हैं। द ब्रह्मोस इज इक्विप्ड विद स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। स्टेल्थ का मतलब हुआ कि इसको दुश्मन का कोई भी रडार, कोई भी सिस्टम इसको ट्रैक नहीं कर सकता है। और नतीजा क्या होगा, इसमें जो भी वारहेड डालोगे, जो भी वेपन्स डालोगे, तो न्यूक्लियर हो चाहे कन्वेंशनल हो, दोनों को ले जाकर के दुश्मन के किसी भी अड्डे को अंदर में घुस करके आग उसके आंखों में आंख डाल करके उसको नष्ट कर सकता है ये है स्टेल्थ का कैपेबिलिटीज। स्टेल्थ इंडिया का जो है, इंडिया ने खुद ही डेवलप किया हुआ है। और हमारा जो स्टेल्थ है ऑलमोस्ट 80% एक्यूरेट है। वैसे स्टेल्थ का विकास रशिया ने किया था 90 मतलब 60 के दशक में, उसके बाद अमेरिका किया था। इंडिया का जो स्टेल्थ है तो इंडिया ने खुद डेवलप किया हुआ है। और स्टेल्थ के दम पर ना हम सिर्फ किसी क्रूज मिसाइल्स को, बल्कि हम किसी वॉरशिप को भी, हम किसी एयरक्राफ्ट को भी हम कवर करते स्टेल्थ से, तो उसे भी दुश्मन का रडार या किसी डिवाइस से हम ट्रैक होने से हम रोक सकते हैं। ये होता है अपने युद्धक सामग्री को, अपने मिसाइल्स को दुश्मन से छुपा कर रखना, और दुश्मन पर जबरदस्त अटैक करना। इतना अटैक करना कभी वो सामने खड़ा होकर के कभी सोचे भी नहीं कि आपसे लड़ना है। इंडिया के पास ये कैपेबिलिटीज हैं ड्यू टू ब्रह्मोस मिसाइल। गाइडेंस करते हैं वो ग्लोनास के द्वारा करते हैं, जो रशिया का जीपीएस टाइप का जीपीएस है वो, हालांकि वो भी बहुत कंप्लीट नहीं है। उसके अलावा इसमें जीपीएस जो अमेरिका का है उसका मदद लेते हैं। इसके अलावा हम
इसके अलावा हमारा जो IRNSS है, जिसका नाम है नैवसेट या इंडियाज रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, भारतीय क्षेत्रीय उपग्रह नौवहन जो प्रणाली है, उस प्रणाली का इस्तेमाल करते हैं ब्रह्मोस का निर्देशन के लिए। ब्रह्मोस को डायरेक्ट करना है, मतलब किसी मिसाइल में एक बात को याद रखना, चार चीजें किसी मिसाइल को बड़ा छोटा बनाता है। वो होता है उसका स्पीड, दूसरा होता है उसका रेंज, तीसरा होता है वारहेड कैपेसिटी, कितना वारहेड ले सकता है, और चौथा है एक्यूरेसी। अगर ये चारों चीजें मिसाइल में हैं, तभी उस मिसाइल को कोई सेना अपने अंदर शामिल करेगा, अन्यथा उस मिसाइल को कभी शामिल नहीं करेगा। और ये बात सभी क्रूज मिसाइल्स पे लागू होता है और सभी बैलिस्टिक मिसाइल पे भी लागू होता है।